आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं 12th क्लास का जो आज हमारा जो पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का, उसके जो सॉल्यूशन है सेट ए बी सी। देखिए जितने भी कोड थे सब में क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। फ़र्क क्या था कि क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे की हुई थी, क्वेश्चन बिल्कुल सभी में सेम थे। तो अगर आप एक भी पेपर हम यहाँ सेट कर लेते हैं दैट मीन ए बी सी सभी कोड यहाँ हो जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन अ स्पेस आर। अब देखिए इसमें क्या कहा आपको कि एक्स एक्सिस कहा। जब एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब है वाई भी 0 आएगा और जेड भी 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑफ एन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा कि पेयर ऑफ डाई रोल्ड, पेयर ऑफ डाई रोल्ड, तो आउटकम कितने हो जाएंगे आपके पास 36 हो जाएगा। तो हमें निकालना है इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो ऐसा एक ही केस है 2 जिसमें इवन भी है और प्राइम नंबर भी है भाई। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 1/36। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कहता है अ बैग कंटेन 5 रेड 3 blue balls. If 3 ball are drawn at random without replacement, 3 बॉल निकाली गई हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल इज, जिसमें से एक रेड बॉल होगी तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमें यहाँ निकालना है क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा कि जो टोटल बॉल हैं आपके पास 5 रेड हैं और 3 हैं वो ब्लू हैं आपके पास, यानी टोटल 8 बॉल हैं आपके पास। अब यहाँ से हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड। भाई एक रेड आए तो यहाँ से आपके पास हो सकता है कि पहले रेड आ गई फिर दोनों पे ब्लू आ गई। भाई ये हो सकता है आपके पास कि पहले पे ब्लू आई फिर रेड और फिर ब्लू आ गई। ये हो सकता है आपके पास कि पहले 2 पे ब्लू ब्लू आ गई और फिर रेड, क्योंकि 3 बाल टोटल यहाँ पर हमें निकालनी है क्वेश्चन में और विदाउट रिप्लेसमेंट है भाई यहाँ से। तो सपोज कीजिए कि पहले बॉल 5 थी तो 5 8 में से निकाल दी, तो जो एक निकल गई रेड अब ये नहीं निकलेगी, तो अगली ब्लू निकालनी है। तो ब्लू तो हमारे पास 3 है लेकिन निकलेंगी कितने में से भाई 7 में से। अब जब ये निकल गई अब ब्लू 2 बच गई और क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है और 7 की जगह यहाँ क्या आ गया 6 प्लस, अब पहले ब्लू निकाल दी 3/8 आ गई, फिर हमने रेड निकालेंगे तो ये 5/7 हो जाएगी, फिर ये वही 2/6 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। ब्लू निकाली 3/8 फिर 2/7 और ये आ गई भाई 5/6 यहाँ से। इस तरह से आपके पास यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ से वैल्यू हमें निकालनी है तो वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। 3 से 3 कैंसिल, 5/56 सेम यही आपका रिपीट होगा 5/56। तो ये भाई 2 पे 2 से 2 ये आ गया 5/56, तो 56 और ये आ गया 50। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में कहता है 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड आर। अब इसने क्या कहा कि विद रिप्लेसमेंट है भाई यहाँ पर, यानी कि हम दोबारा कार्ड वापस रख सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, टोटल कार्ड्स हैं 52। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालनी है, विद रिप्लेसमेंट है तो क्वीन कितनी होती है हमारे पास, नंबर ऑफ क्वीन 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फर्स्ट क्वीन के निकालने के लिए 4/52 1/13 दैट इज इक्वल टू 1/13।
सेकंड क्वीन निकाली हमने यहाँ से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 4/52 क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है 1/13। तो बोथ आर क्वीन, दोनों ही क्वीन होंगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/13 मल्टीप्लाई 1/13 दैट इज इक्वल टू 1/69। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है लेट n बी द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एंड द फंक्शन f सच दैट n to n बी डिफाइंड बाय द फंक्शन fn 2n+3, जहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में और फंक्शन होगा, हमें ऑप्शन दिए गए हैं सुपरजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है या नन ऑफ दीज है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ fn1 लिया यहाँ पर, तो ये आ गया 2n+3। मैंने fn2 लिया यहाँ पर, तो आ गया 2n2+3। तो अगर fn1 बराबर होगा fn2 के, तो 2n1+3 इज इक्वल टू 2n2+3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2n1 इज इक्वल टू 2n2 दैट इज इक्वल टू n1 बराबर है n2 के, यानी कि जो f है f इज 1 1 तो ये है भाई। अब बात यहाँ पर करते हैं, हेयर डोमेन है जो इस फंक्शन की, डोमेन नेचुरल नंबर है, बट जो रेंज है इसकी, रेंज है आपकी इसकी क्वेश्चन की इज द सेट ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर क्यों भाई, मान लीजिए इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 4 आता है, 3 2 ऐसे हैं आपके पास। यहाँ पर इवन नंबर क्योंकि 2 और 3 5 हो गया, सभी ओड नंबर आते हैं, ओड नंबर। लेकिन इसके अंदर माइनस है, 1 और 3 नहीं होगा भाई इसके अंदर, क्योंकि आप कुछ भी रखना शुरू करते हैं यहाँ पर, सपोज नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 रखा, 2 1 2 और 1 3 5 आ गया है, तो 1 और 3 जिसमें नहीं होगा, इसका मतलब है कि जो ये है नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं होगा। f इज इंजेक्टिव, तो ये सिर्फ आपका इंजेक्टिव होगा, सुपरजेक्टिव या बाइजेक्टिव नहीं होगा भाई। ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है 6, कहता है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज। अब देखिए कि जो डोमेन होती है हमारे पास वो -1 से 1 होती है, यानी कि 2x है वो बिलोंग करता है -1 और +1 पे। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, इधर लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2 1/2। तो यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 7 है टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 2 और 0 आर। 2 और 0 हैं यहाँ पर, और आपको जो मैट्रिक्स बनानी है वो कितनी होंगी आपकी। देखिए 2 आपको एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और ऑर्डर है 3/3 का, तो हम कर सकते हैं 2 की पावर 9, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 512। तो यानी कि ऑप्शन है जो आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। क्वेश्चन 8 आपको दिया गया है, यहाँ पर कहता है इफ़ पहली मैट्रिक्स है x 2 18, डिटरमिनेंट है x, फिर 6 2 18 6, देन वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर एक्सपेंड कर लेते हैं, इधर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आ गया x का स्क्वायर -36, इधर आ गया 36 -36, ये इधर मल्टीप्लाई कर लिया आपने इसकी, तो x स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो +-6 आएगा, दोनों वैल्यू यहाँ से आएंगे, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में कहता है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डेटरमिनेंट है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। देखिए ए एडजॉइंट का डेटरमिनेंट निकाले तो हम ये क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ से जो मैट्रिक्स डेटरमिनेंट होगा आपका यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का, तो यहाँ पर आ जाता है 1 कम इससे, यानी कि अगर एडजॉइंट ए के डेटरमिनेंट की बात करें जो ऑर्डर होगा यहाँ पर, तो 3 ऑर्डर है तो यानी n-1 पावर यहाँ पर हो जाती है, तो 3 है तो यानी 2 आ जाएगा यहाँ से 3-1, तो a का स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ द साइन log x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव अगर आप करें तो देखिए साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस आ जाएगा, एंगल अभी एज इट इज log x, फिर log x का क्या एंगल का 1/x आ गया, यानी कि
कोस log x बाय x, ये इसका आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा आपको डेरिवेटिव ही यहाँ पर निकालना, द डेरिवेटिव ऑफ द साइन x विद रिस्पेक्ट टू कोस x इज, साइन x का डेरिवेटिव आ गया देखिए कोस x, और विद रिस्पेक्ट टू कोस x है तो कोस x का आ जाएगा माइनस साइन x, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का कोट x है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी डेरिवेटिव पहले इसका करें फिर इसका, और दोनों को डिवाइड कर दें तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहेगा आपका। क्वेश्चन 12 आपके पास है, ये कहता है आपको इंटीग्रेट करना है e की x साइन x सीकेंट x है प्लस 1 प्लस टेन एक्स है यहाँ पर। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लिया हमने, सीकेंट x dx, फिर अलग से हमने किया e की x सीकेंट x टेन x यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट का हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, सीकेंट x सेम इंटीग्रेशन किया e की x का dx, फिर हमने यहाँ पर माइनस डेरिवेटिव कर दिया भाई d बाई डी एक्स किसका, सीकेंट x का, और इंटीग्रेशन e की x dx का जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन किया, और ये जो पार्ट है लास्ट का हमारा e की x सीकेंट x टेन x ये सेम रहेगा एज इट इज़, यहाँ पर ये पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा। तो भाई ये आ गया सीकेंट x e की x सेम प्लस सॉरी माइनस है, सीकेंट x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा सीकेंट x टेन x, और e के x का सेम dx प्लस e की x सीकेंट x टेन x। तो देखिए ये वैल्यू जो है आपकी सेम रहेगी, इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया है e की x सीकेंट x प्लस c, यानी कि ऑप्शन बी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में देखिए क्या कहता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू और साइन इनवर्स की पावर है 5x। देखिए आपने हमेशा जब इंटीग्रेशन किया होगा तो हमने वहाँ पर किया था, अगर आपका फंक्शन ओड आता है fx साइन की पावर 5x, ये ओड फंक्शन है, अगर ओड फंक्शन है ये आपका, तो इसका मतलब है तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी इसकी 0, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है द एरिया इनक्लोज बाय अ सर्कल, सर्कल का एरिया आपको निकालना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो ऑप्शन हमें दिए गए हैं यहाँ से, 4 पाई स्क्वायर यूनिट है, 2√2 पाई स्क्वायर यूनिट है, 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स हैं, 2 पाई स्क्वायर यूनिट है, तो ये कैसे होगा, तो वो देखिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन 14 आपको इलिप्स की इक्वेशन दी गई है हमें, यहाँ सॉरी सर्कल की इक्वेशन दी गई है भैया, हम इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जहाँ पर जो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर जो रेडियस होगी आपके पास ये √2 आ जाएगी यहाँ से, 0 से √2। तो भाई मैं यहाँ पर a b c एक पार्ट ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और y इज इक्वल टू √2 माइनस एक्स का स्क्वायर। एरिया निकालते हैं इसका हम, तो 4 टाइम आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 टाइम 0 से लेकर √2 आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, यहाँ से 4 टाइम्स, तो ये आ गया भाई आपके पास x बाई 2, ये सेम 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, अभी आ जाएगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या है, जैसे √2 है इसका स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई √2, इसका स्क्वायर करेंगे इस तरह से, तो लिमिट है 0 से √2, 4 पहले अपर लिमिट रखी आपने √2 बाई 2, और ये आ जाएगा 2 माइनस 2, 2 बाई 2 हो गया यहाँ पर, स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 आ गया भाई साइन इनवर्स √2 बाई √2, फिर 0 रखेंगे, 0 आप यहाँ रखेंगे तो 0 किसके साथ मल्टीप्लाई 0, और साइन 0 है यहाँ पर, ये साइन 0 आ जाएगा भाई, तो 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये आ गया साइन इनवर्स 1 आपका यहाँ से, और ये 0 और ये भी 0 आ गया, 4 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, तो ये 2 पे कट गया, तो ये आ गया 2 पाई स्क्वायर यूनिट। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई 2 पाई स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। इसमें कहता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है यहाँ से। तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव हुआ, तो यहाँ पर 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ तो ऑर्डर तो 2 हो गया। इसी की पावर देखनी है तो इसकी पावर क्या है भाई, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका ऑर्डर तो 2 है और डिग्री 1 है यहाँ पर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इज। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले इसको हम x से डिवाइड कर देते हैं, डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ पर, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर p की वैल्यू है -1 बाई एक्स है और q की वैल्यू है साइन एक्स बाई एक्स। तो हमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकालना है, e की पावर इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स डी एक्स यहाँ पर, तो e की पावर माइनस log x आ जाएगा, e की पावर log x की पावर -1, तो log और x ये कैंसिल हो गए, यानी x की पावर -1 यानी कि 1 बाई x है, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। क्या कहता है, लेट वेक्टर ए बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3/2 है और ए बी है वो एक यूनिट वेक्टर है। इफ एंगल बिटवीन ऑफ देम विल बी, ए और बी के बीच का एंगल आपको बताना है कि कितना आएगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा, ए क्रॉस बी है जो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये तो यूनिट वेक्टर 1 आ जाएगा भाई, ये 3 और ये आ जाएगा √2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1/√2। तो साइन थीटा है, तो साइन में जो वैल्यू आती है 1/√2, तो ये साइन π/4 की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है। तो थीटा आपके पास आ गया π/4, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। क्या कहता है, इफ अ वेक्टर ए 2i लैम्डा जे और k आपको दिया गया है यहाँ पर, बी वेक्टर है i 2j 3k आर ऑर्थोगोनल, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। ऑर्थोगोनल है तो भाई लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी वो हमें यहाँ से निकालना है। तो ऑर्थोगोनल क्या होते हैं कि परपेंडिकुलर हैं, तो वैल्यू क्या होगी देखिए। तो इसने कहा कि ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, या ऑर्थोगोनल लिख सकते हैं। तो a डॉट बी जो है आपकी वो 0 के बराबर आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे मैं आई से, तो ये आ गया 2 की लैम्डा के साथ आ गया भाई 2 लैम्डा, k की इसके साथ तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, और 2 लैम्डा इज इक्वल टू -5 और लैम्डा की वैल्यू आ गई -5/2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 आपके पास है, 19वां क्वेश्चन है जो रीजन वाले क्वेश्चन है, एसरेशन और रीजन के क्वेश्चन। ये कहता है अ रिलेशन आर ए बी सच दैट a माइनस बी का मोड है वो 2 से कम है, डिफाइन ऑन अ सेट ए सेट हमें दिया गया 1 2 3 4 5 इज अ रिफ्लेक्सिव। कहता है कि ये रिफ्लेक्सिव है भाई, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, तो यहाँ हम यहाँ कह सकते हैं रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ए बी बिलोंग टू आर एंड बी माइनस जो बी सी है बिलोंग टू आर आपको दिया गया, वी हैव ए एंड सी। देखिए ये कंडीशन हमें गलत दी गई है, ये कंडीशन होती है हमारी ट्रांजिटिव के लिए, जो ए बी है बिलोंग करता है आर में, बी सी है तो फिर ए सी बिलोंग करता है, तो ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं होती है। तो यानी कि जो ये है ये फॉल्स है, आर है जो हमारा वो फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भाई। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ए एसरेशन कथन है जो वो सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है यहाँ पर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन 20 आपको दिया गया, कहता है एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, दो लाइन की इक्वेशन है x + 1/2 y - 2/5 और z + 3/4 एंड x - 1/1 y + 2/2 z - 3 y - 3 इज 90 डिग्री की। ये क्या है भाई 90 डिग्री आपका यहाँ पर
रहेगा क्वेश्चन में। तो हमें स्टेटमेंट चेक करनी है कि 90 डिग्री है, ये बिल्कुल सही है भाई। 2, 10 और 12 माइनस का आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं अगर आपकी इसकी, तो 0 आती है, 90 डिग्री का एंगल है। कहते हैं स्क्यू लाइन आर लाइन्स इन ए डिफरेंट प्लेन्स विच आर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। तो ये स्टेटमेंट बनती ही नहीं भाई, पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर के लिए आता है 90 डिग्री का। तो यानी कि आर इसका भी फॉल्स है, ए राइट है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एसरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहे। और देखिए तीनों सेट में सेम क्वेश्चन है, ए बी सी। आई होप आपका जो एग्ज़ाम है आज बहुत अच्छा गया होगा।